केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें चैनल से जुड़े सभी बच्चों को मैं आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी बच्चों से यही गुजारिश करते हैं या ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी मैट्रिक का एग्जाम अच्छा से हो, आप अच्छा रिजल्ट करें और मेहनत भी आप लोग थोड़ा सा बढ़ाएं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में कार्बन की कुछ बातें जो कल हम लोग तो कार्बन के अपरूप की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हीरा की सारी कहानी बता दिए थे। ग्रेफाइट की संरचना भी आप लोग को बता दिया था, लेकिन ग्रेफाइट के कुछ गुण रह गए थे और फ्लोरीन के गुणों की व्याख्या करना रह गया था। देखिए प्यारे बच्चे, मैं आप लोग को ग्रेफाइट का बचा हुआ गुण आज बताने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आप लोग सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आज की कहानी आगे हम बढ़ा रहे हैं। देखिए कल हमने यही बता रहे थे कि ग्रेफाइट की रवा में प्रत्येक कार्बन परमाणुओं के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया था, जो बंधन बनाने में भाग नहीं लिया था। कल फिगर बनाए थे, कॉपी उलट के देख लीजिए। तो उसमें कार्बन परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया था और वही इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने बताया था कि उसमें चालकता का गुण आ गया था। ठीक है, इसलिए हमने कल बता रहे थे कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है, और जो विद्युत का अच्छा चालक है अगर मतलब ऊष्मा का भी वो अच्छा चालक होगा। तो इसलिए हमने ऊपर की सेंटेंस लिखे हैं कि ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक माना जाता है। और ग्रेफाइट में जो चालक का गुण होता है, इसी गुण के वजह से ग्रेफाइट का उपयोग यानी धातुओं के निष्कर्षण के समय यानी इलेक्ट्रोड बनाने में, जो कैथोड और एनोड कहते हो, तो इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इसी गुण की वजह से ऑब्जेक्टिव में दे दे कि ग्रेफाइट में कौन सी ऐसी गुण होती है जिसके वजह से इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, तो वो यही बताएगा कि ग्रेफाइट में विद्युत के चालकता का गुण होता है। तो ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका उपयोग जो होता है वह समझिए कि इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। क्लियर? कोई बच्चे का दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये समझिएगा कि हमने बताया था कि ग्रेफाइट ऐसा कार्बन का रूप है जिसका गलनांक जो होता है वह काफी ऊंच होता है, लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए धातुओं को गलाने के लिए या बालू को गलाने के लिए जो घड़िया बनाया जाता है, घड़िया बर्तन या जिसको क्रूसिबल कहते हो, तो क्रूसिबल बनाने में जो ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे मेन रीजन है इसके गलनांक का ऊंच होना। याद हो गया? अगर लोहा गलाना है, एल्युमिनियम गलाना है, तांबा गलाना है, तो ये सभी बर्तन माने कढ़ाई चाहिए ना, घरेलू भाषा में कढ़ाई कहते हैं, विज्ञान की भाषा में घड़िया कहते हैं, क्रूसिबल कहते हैं। तो लोहा गलाने के लिए जो कढ़ाई चाहिए, घड़िया चाहिए, वह होता है ग्रेफाइट का बना हुआ। बालू को गलाना है, सिलिका जिसको कहते हो, अब बालू को गलाने के लिए बताओ लोहा की कढ़ाई का प्रयोग करोगे, काम चलेगा? इसलिए कि बालू 3300 डिग्री सेल्सियस पर गलता है और लोहा 1800 पर गल जाता है। अब लोहा की घड़िया में बताओ बालू को रख कर
भी बात याद कीजिएगा कि ग्रेफाइट का गलनांक पूंछ होता है, जिसकी वजह से धातुओं को गलाने के लिए इसका उपयोग क्रूसिबल बनाने में या घड़ियां बनाने में किया जाता है। बात समझ गए? अब देखिए, आप लोग को बताए थे कि ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रेफाइन से हुआ। आप ग्रेफाइन का शाब्दिक अर्थ जानते हैं, लिखना होता है। समझे बच्चे लोग? कोई दिक्कत किसी को? तो ग्रेफाइट का माने ग्रेफाइन से हुआ। ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रेफाइन से हुई और ग्रेफाइन का अर्थ होता है लिखना, इसलिए लोगों ने इसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया। बात समझ गए? तो आप लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो पेंसिल होती है उसमें जो काला होता है अक्षर, वह काला अक्षर वह ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो एक ग्रेफाइट से रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कॉपी में ऐसे नोट भी कर लीजिए आप लोग और आगे कहानी सुनिएगा। कार्बन का तीसरा रवेदार अपर रूप था फ्लोरीन। क्या था जी? फ्लोरीन था। क्या था जी? इधर से फ्लोरीन था। क्या था बच्चे? फ्लोरीन था। क्या फ्लोरीन है? कार्बन का एक रवेदार अपर रूप है। अब इस फ्लोरीन देखिए, ये हाल फिलहाल की खोज की गई चीज है, ये बहुत पुराना नहीं। आप लोग के घर में दादा होंगे या फिर पापा होंगे, वो जब पढ़े थे तो कार्बन का ये जो रवेदार अपरूप में जो फ्लोरीन का नाम आ रहा है, ये उनके जमाने में नाम नहीं था। ये फिलहाल एक कुछ दशक इधर इसका नाम किताबों में आया और इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था हेरोल्ड क्रोटो और रिचार्ड अस्माले। यही दोनों आदमी ने मिलकर के ये फ्लोरीन अपर रूप का खोज किया। बात समझिएगा, ये समझिए फ्लोरीन की आकृति जो है, जब फ्लोरीन की दुनिया से इनको मिला तो इसकी आकृति एक फुटबॉल के जैसा मिला। और फुटबॉल में जैसे कि आप लोग देखा होगा, गेंद खेलते हैं, फुटबॉल चमड़े का होता है, तो उसमें जगह जगह पर कोन बनल रहता है। देखे हैं? सही से हाथ में उठाइएगा और गेंद को देखोगे तो उसमें जगह जगह पर धागा से सिया हुआ रहेगा और कोन रहेगा। वहां से देखिए 3 तरफ रास्ता निकलेगा। ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी वह चमड़ा सिया जाता है धागा से, वहां जहां पर मिलेगा वहां 3 गो वहां पर आके किनारा मिलता है। तो आपका ये जो फ्लोरीन जो खोज हुआ उसमें भी इसी तरह का कोन मिला और वह कोन पर कार्बन मौजूद था। टोटल कार्बन की संख्या जब गिना गया उसमें तो आपको 60 कार्बन परमाणु मिला। बात समझिएगा, तो 60 कार्बन परमाणु मिला, इसलिए ये फ्लोरीन को C60 के नाम से भी, या इसका सिंबल जो है संकेत C60 रखा गया। मैंने C के नीचे 60 देने का मतलब हो गया इसमें 60 कोना है और 60 कोना पर आपका कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं। इसमें जब देखा जाए, जब सतह गिनने की बात हुई तो इसमें फलक जो है, सतह कल बताए थे मैथ में, पृष्ठ जो बोलते हैं, तो इनमें फलकों की कुल संख्या 20 था। जैसे कि फुटबॉल में चमड़ा का टुकड़ा टुकड़ा रहता है और सबको सी देता है और सी करके तैयार करता फुटबॉल। इसमें भी टोटल फलकों की संख्या 20 थी। कितना था फलक? 20। और उस 20 फलक में कितना, उसमें जो आकृति था वह कुछ षष्ठभुज की आकृति था और कुछ पंचभुज था। बात समझ रहे हो? मतलब इसमें देखिए 20 गो जो फलक था वह षष्ठभुज था और 12 गो फलक जो था वह पंचभुज था। तो इसमें 20 षष्ठभुज और 12 पंचभुज की आकृति उसमें माना जाता है। बात समझिएगा। अब देखिए, ऐसे फ्लोरीन जो होता है इसका रंग काला होता है। फ्लोरीन का भी रंग क्या होते हैं? काला। जैसे ग्रेफाइट का रंग बताए थे हल्का काला होता है, तो ये फ्लोरीन का रंग भी हल्का काला कहिए। और चूंकि इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इसको
विद्युत का चालक माना जाता है। क्या मानते हैं? फुलेरिन को भी विद्युत का चालक माना जाता है। लेकिन जहां तक की बात रही इसका गलनांक का, तो फुलेरिन का गलनांक भी होता है ऊंच, लेकिन ग्रेफाइट से कम होता है। बात समझ रहे हैं सभी लोग के? नोट करते जाइएगा पॉइंट को, और ऑब्जेक्टिव में दिमाग में रखना है। फुलेरिन की जो गलनांक है वो होता तो है ऊंच जरूर, लेकिन याद करेगा कि ग्रेफाइट से कम होता है। और क्या गुण है? फुलेरिन की कठोरता कोई पूछेगा कि फुलेरिन कठोर है कि मुलायम है, तो आप लोग को बोलना है कि ये न तो ज्यादा कठोर है और न तो ज्यादा मुलायम है। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि हीरा से कठोरता कम है लेकिन ग्रेफाइट से कठोरता ज्यादा है। माने हीरा और ग्रेफाइट के बीच में यानी फुलेरिन की कठोरता माना जाता है। बात समझ रहे हैं ना सब लोग के? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब कोई आदमी पूछे कि बताओ कि एक कार्बन का तीसरा अपर रूप जिसका नाम हमने फुलेरिन रखा, इसका नाम आखिर फुलेरिन पड़ा कैसे? बात समझ रहे हो? ग्रेफाइट के तो कर दिया, ग्रेफाइट से हो गया, लेकिन फुलेरिन नाम कैसे इसका पड़ गया जी? तो फुलेरिन जो इसका नाम पड़ा वह कोई खास कहानी वहानी नहीं है। एक व्यक्ति का नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शिल्पकार था, पत्थर का मूर्ति बनाने वाला, पत्थर का माने औजार बनाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था बकमिन्स्टर फुलर। और वही फुलर अपना कलाकारी से एक गेंद जैसी आकृति बनाया था और उसमें भी 60 कोना उन्होंने बनाया था। तो फुलर के द्वारा जो आकृति गेंद बनाया गया था पत्थर का, उसमें भी 60 कोना था। और ये जो खोज हुआ अपर रूप इसमें भी 60 कोना मिला। तो लोगों को दिमाग में आया कि आखिर फुलर ने ये आकृति बनाया कैसे था। तो लोगों ने सोचा कि इसका मतलब है कि कार्बन का एक तीसरा अपर रूप शायद वह फुलर को मिला होगा और वह फुलर उसी को देख करके ये आकृति बनाया था। इसलिए लोगों ने कहा कि चलिए मेहनत किया था फुलर, इसलिए फुलर के नाम के आधार पर इस अपर रूप का नाम पड़ गया फुलेरिन। खोज करने वाला तो था हेरोल्ड कुरोटो, रिटार्ड था, लेकिन उसका नाम पर नहीं दिया गया, यहाँ फुलेरिन नाम दिया गया। तो फुलेरिन नाम जो है फुलर के नाम पर दिया गया। यही बात दिमाग में नोट कीजिएगा। अब देखिए तुम लोग के जब हम कार्बन शुरुआत किया था उस समय बताए कि दुनिया में जितना सारा तत्व है यानी लगभग 118 तत्व है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई यौगिक बनाया तो वो यौगिक बनाया कार्बन। कौन बनाया? कार्बन बनाया। तो कार्बन इतना ज्यादा यौगिक क्यों बनाया? इसके पीछे कारण यही है कि कार्बन में कुछ विशिष्ट गुण होता है और उसी विशिष्ट गुण में एक गुण की चर्चा हम आप लोग से आज करने जा रहे हैं। वह गुण होता है श्रृंखलन गुण। कौन गुण? श्रृंखलन गुण या केटेनेशन गुण कहते हैं। बात समझिएगा। तो कोई पूछे कि बताओ कार्बन के श्रृंखलन गुण से आप क्या समझते हैं, तो उसको यही बताना है तुम लोग के कि देखिए कार्बन का वह गुण या कार्बन परमाणुओं में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण इनके परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ करके एक तीनों प्रकार का श्रृंखला बनाता है। केमिस्ट्री में तीनों वो श्रृंखला होती है, एक सीधी श्रृंखला होती है, एक शाखित श्रृंखला होती है और एक बंद श्रृंखला होती है। और एक कार्बन की परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ करके एक तीनों प्रकार का श्रृंखला बनाने में सक्षम होते हैं। तो इसी गुण का नाम है श्रृंखलन गुण। कौन गुण? श्रृंखलन गुण कहिए कि जिस गुण के कारण कार्बन के परमाणु ये तीनों तरह का श्रृंखला बनाने में सक्षम होते हैं, उस गुण का नाम है श्रृंखलन गुण या केटेनेशन गुण, जिसका एग्जाम्पल हम अगले क्लास में देंगे। तब तक जो आज हमने बात बताए हैं
ये सबको अच्छा ढंग से ऑब्जेक्टिव के रूप में याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।